इस सारी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि खुद की बई और काका लिखनिया। वह कहावत हो रही है हमारे हिंदुस्तान देश में। और कर कौन रहा है? देश की लोकसभा, देश की मौजूदा सरकार, देश के मौजूदा चुने हुए सांसद, सभी पार्टियों के सांसद इसमें शामिल हैं। आप समझिएगा इस चर्चा को, बड़ी गंभीर चर्चा है। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि सरकार के पास संसाधनों की कमी है, सरकार के ऊपर भारी कर्जा हो गया है, सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे सकती है क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, और अन्य कोई कर्मचारी भी अगर किसी प्रकार की आवाज उठाते हैं तो उनको भी यही कहा जाता है कि हम आपको ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते। सरकार के ऊपर कर्जा है, कई तरह की दिक्कतें बताई जाती हैं। लेकिन जब खुद की सैलरी बढ़ाने की बात आई तो इसी संसद ने अपनी सैलरी खुद बढ़ा ली, वो भी 24%। हो गई नहीं वही बात कि खुद की भाई काका लिखनिया। सैलरी किसकी बढ़ाई? खुद की। किसने बढ़ाई? खुद ही ने। वाह भाई वाह। जहां आज नई भर्तियां हो रही हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि हम आपको पेंशन नहीं दे सकते क्योंकि देश के पास पैसा नहीं है। उनको तो ये पेंशन नहीं दे सकते, परंतु खुद की सैलरी मिनटों में बढ़ा लेते हैं। वाह गजब। इस सारी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी लेकिन इसका अमल हमारी देश की लोकसभा ने, संसद ने किया। जी मतलब खुद की सैलरी तो बढ़ाते जा रहे हैं जी। और अगर और अन्य कोई समूह, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो या अन्य कोई समूह हो, वह अगर प्रदर्शन करते हैं तो उनको एक टका सा जवाब दे दिया जाता कि इस देश के पास पैसा नहीं है। तो ये पैसा फिर यहां कहां से आ रहा है? देखो, निश्चित रूप से पूरी, चाहे संसद हो चाहे किसी राज्य की विधानसभा हो जी, एक मुद्दे पर तमाम सांसद हों चाहे विधायक हो, सभी पार्टियों के, सभी पार्टियों के एकजुट मिलेंगे। सही बात और है। एक इस मुद्दे पर सारे ये कहेंगे जी ये तो कर दो, तुरंत कर दो। और वो मुद्दा है अपनी तनख्वाह बढ़वाना जी, अपनी पेंशन बढ़वाना, अपने भत्ते बढ़वाना, ये अपनी सुविधाएं बढ़वाना जी। इस मामले में कोई एक एमएलए भी कह दे ना, बिल्कुल, या एक एमपी कह दे, उसके बाद सारे हाथ खड़े कर लेते हैं, हाँ जी कर दो कार्रवाई दो, ठीक बात है। जबकि दूसरी तरफ आम जनमानस से जुड़ी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, उनसे जुड़ी हुई कोई भी ऐसी मांग हो जी, जिसमें सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ पड़ता हो, बिल्कुल, तो उसमें सीधा है एक सूत्री कार्यक्रम सारी सरकारों का ये मिलता है कि भाई जो है आर्थिक बोझ राज्य पर पड़ रहा है, आर्थिक बोझ केंद्र पर पड़ रहा है। और बहुत बार हमने ये चीज भी देखी है कि बहुत से राज्यों के मुखिया या देश के मुखिया, मंत्री, वो ये तक भी कहते हैं कि हमारी सरकार घाटे में चल रही है, या जो है इतने लाख करोड़ का घाटा चल रहा है, भाई हम तो एलिजिबल दे ही नहीं सकते बिल्कुल सिस्टम को। एमएसपी की मांग को लेकर के पूरे देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, ठीक है, और टका सा एक जवाब दे देते कि अगर एमएसपी दे दी गई किसानों को तो फिर कंगाल हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। जबकि आप एक चीज देखो, ये बता रहे कि इतना पैसा लग जाएगा, इतना लग जाएगा, बजट कहां से लाएंगे, बाकी कटौती करनी पड़ेगी, सेना को पैसे कहां देंगे, बहुत बड़ा फार्मूला सा लेकर आते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप ये देखो कि इन सांसदों और विधायकों की तनख्वाह, भत्ते, पेंशन बढ़वाने के लिए क्या कभी कोई आंदोलन किया गया है? नहीं। क्या कभी कोई मांग उठाई जाती? एक आदमी विधानसभा या संसद में बोलता है और उसके बाद वो तुरंत सारे तैयार हो जाते। बिल्कुल।
और एक और भत्ते भी है ना, जी कोई ये नहीं है प्रद्युमन भाई कि ये जरूरी भत्ते हैं। जी आप भी जानते जी हैं, आप भी नेता लोगों से जी मिलते हैं, मैं भी मिलता हूँ, और जो हमारे दर्शक साथी हैं, वो भी काफी सारे मिलते होंगे। जी इनके आप जाकर देखिए, राजसी ठाठ हैं। जी कमी किस बात की है? राजसी ठाठ है, नौकर हैं, चाकर हैं, गाड़ी हैं, घोड़े हैं, बंगले हैं, कोठी हैं, अलग अलग प्रकार की कारें हैं। ये खेत में जाने की है, ये शहर में जाने की, ये बाहर जाने की है, ये लंबी दूरी पर जाने की है। ये क्या क्या मतलब है? देखो कितनी विचित्र बात है, हम्म। और संभवतः ऐसे उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेंगे जी। कि अगर कोई आदमी नौकरी करता है कहीं, हम्म। तो वो 58 साल कहीं 60 साल की उम्र है, हम्म। तब तक नौकरी करेगा, तो भी उसको पहले तो एक पेंशन मिलती थी, हाँ हाँ, अब वो भी बंद कर दी। उसका भी कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन करवा रहे हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा रूल बना दिया कि जो आदमी जितनी बार एमएलए बनेगा उसको उतनी पेंशन मिलेगी। कमाल अगर है। अगर कोई 7 बार का एमएलए तो 7 पेंशन जुड़ के मिलती है। अच्छा। ठीक है, कोई 7 बार का एमपी तो उसको 7 बार, कोई अच्छा। एमपी एमएलए है उसको एमपी की अलग, एमएलए की अलग। अच्छा। ठीक है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा कैसा विचित्र कानून है। दूसरी तरफ वो लगातार इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, एकदम से 24% अपनी तनख्वाह, ये तो केवल तनख्वाह की बात है, इसमें भत्ते पेंशन वो तो अभी शो ही नहीं है मामला। 24% एकदम से बढ़ाना, 1 लाख थी वो 1,24,000 होगी। जी। भाई कितनी विचित्र बात है। ठीक बात है। और ये वहां बढ़ाई जा रही है, ये तो संसद की बात है। हरियाणा की विधानसभा में भी अभी मांग ये उठाई गई कि भाई विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये उस विधानसभा में या उस सदन में बढ़ाई जा रही है, और उन लोगों की बढ़ाई जा रही है जो ये कहते हैं कि फला आदमी शर्त लगा करके 10 किलो गोबर पी गया। जी। ठीक है, एक आदमी कहता है कि वहां तो जलेबी डालडा घी में बनाई जाती है, इसीलिए आप तनख्वाह ले रहे हो, इसीलिए भत्ते ले रहे हो, इसीलिए पेंशन ले रहे हो। और प्रद्युमन भाई एक बात देखिए जी, ये कर्मचारियों की अगर सैलरी बढ़ाने की बात आए जी, कोई नहीं उठाता, किसान की आमदनी की बात आए कोई नहीं उठाता जी, और अगर उठाते भी हैं तो केवल राजनीति के लिए, कोई अमल में नहीं आता। अपनी तो सैलरी 1 मिनट में बढ़ा लेते हैं। उठाता कौन है? जब कोई नेता विपक्ष में होता है ना, तो वो ये कहता है भाई ये काम कर दो जी, हाँ, वो सरकार वाले करते नहीं, बिल्कुल। और जब वो राज में आ जाता है तो फिर पलट जाते हैं। ठीक है, ये केवल विपक्ष में जो कर नहीं सकता ना, जो इस काम को, वही उठाता है। लोगों की भावनाओं से खेलते रहते हैं, बिल्कुल खेलते रहते हैं। जबकि इस तनख्वाह का और भत्तों और पेंशन का मामला कोई विपक्ष का या कोई निर्दलीय या सत्ता पक्ष का एक एमएलए भी उठा देता है या एक एमपी उठा देता है तो सारे ताड़ी बजाते हैं, सारे कहते हैं जी कर दो तुरंत प्रभाव से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्या कानून बना रखा है देश में कि जब आम जनमानस, आम जनता जो इनको चुन करके भेजती है, वो जब किसी मांग को लेकर के कि हमारे को ये एमएसपी दो या हमारे को जो है इतनी तनख्वाह दो, हमारे को ओपीएस लागू करो, ठीक है, उन मामलों पर तो तुरंत ये पल्ला झाड़ देते हैं कि भाई राज्य घाटे में चल रहा है, केंद्र घाटे में चल रहा है, हम नहीं दे सकते। उन पर क्यों नहीं इतना गंभीर होते हैं? अपनी सैलरी पे इतना गंभीर होते हैं, शायद 1 या 2 सांसद मुश्किल से आवाज उठाते होंगे, उसी टाइम ये लोग बढ़ा देते हैं। ये लोगों के मुद्दों पर क्यों नहीं इतना गंभीर हो? देखो एक चीज और मैं बताऊं, बहुत गंभीर जो बात है, आज प्रदेशों की विधानसभाएं आप देख लो, देश की संसद देख लो, उसमें जो लोग चुन करके गए हैं उनमें ज्यादातर पहले करोड़पति हैं। ठीक बात है। उनको अगर 1-1.25 लाख रुपए आप तनख्वाह दे रहे हो, उस तनख्वाह से तो मेरे ख्याल में उनका गुजारा नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, या उस तनख्वाह के भरोसे ही हैं। बिल्कुल। जबकि बहुत लोग ऐसे हैं जो खेती किसानी करते हैं तो वो बेचारे उस खेती किसानी पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात जो है। कोई डी ग्रुप में लगा हुआ है जिसको 18, 20,000, 30,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, बिल्कुल, तो उसी से तो वो अपना परिवार पाल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो जब मांग उठाता है तो कुछ नहीं, और जो अरबापति तक हैं, संसद और विधानसभा में अरबापति लोग बैठे हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो उनको बताओ भाई क्या जरूरत है? सही बात है। अच्छा, एक चीज और बहुत गजब की ये बात है, देश के प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने ये एक नया सिस्टम शुरू किया है, वो कह देते हैं भाई गैस सब्सिडी छोड़ दो, लोग गैस सब्सिडी छोड़ देते हैं। ठीक है, वो कह देते हैं कि भाई जो सरकारी सुविधाएं जो लोग ले रहे हैं वो अपने मन से छोड़ दें, फार्म भर दो भाई, वो लोग ऑनलाइन जा करके फार्म तक भर के आते हैं।
कि भाई हमने नहीं चाहिए। कितना मान सम्मान देते उनकी बात को, मानते हैं। आज तक क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या किसी भी नेता ने कभी ये कहा है कि भाई ये सांसद और विधायक भी छोड़ दो सैलरी को छोड़ दो, और हिम्मत करके मेरे हिसाब से कह देना चाहिए। आज तक भाई एक आधा तो कम से कम जो करोड़ों अरबापति वो तो छोड़ दे। ठीक बात है भाई गरीब, आज हरियाणा की विधानसभा है, बिल्कुल 90 के 90 विधायकों को मैं ये जानता हूं कि किस विधायक का कितना आर्थिक ब्योंत है। सही बात है, सबका पता है, हमने गिना भी सकते हैं हम। उसमें पूरी लिस्ट में 90 के 90 में 4 या 5 मुश्किल से ऐसे मिलेंगे जिनका ठीक ठाक सिस्टम है, नहीं तो सारे मौज ले रहे हैं। ठीक है ना। अब उनको क्या जरूरत है भाई? सही बात है। हरियाणा के 10 MP हैं, 5 राज्यसभा के 15 हैं, बिल्कुल 15 में कौन सा कमी है? बिल्कुल ठीक बात है। 15 के 15 में, क्योंकि आज तो चुनाव इतने महंगे हो गए हैं बिल्कुल कि आप जो है लड़ ही नहीं सकता आम आदमी। सही बात है, सही बात है। और फिर भी इनको तनख्वाह बढ़ानी, बिल्कुल ठीक। बल्कि इनको तो ये कहना चाहिए, एक बड़प्पन दिखाना चाहिए, जैसे मोदी एक साहस करता है, जो एक चीज कहते हैं कि भाई मोदी असंभव को संभव कर दिखाता है। सही बात है। और मोदी ने वो करके भी दिखाया, धारा 370 तोड़ी, एक झटके में नोटबंदी लागू कर दी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कोरोना के मामले में उसने ये कहा जुए लगा, जो लोग जुए लगाने लगे, थाली बजाने लगे। ठीक है, उसने जो कहा वो मान लिया। तो मोदी जी को एक ही झटके में ये कह देना चाहिए भाई आज से सांसद और विधायकों की तनख्वाह बंद, पेंशन बंद, भत्ते बंद। ठीक है, ठीक बात है। भाई गुजारा जब और लोग करें तो हमें भी कर लो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल। या फिर उसमें एक ऐसा क्राइटेरिया रख दें कि जो है जब कोई भी MP MLA का चुनाव लड़ता है तो वो अपनी रिटर्न तो भरता है, मेरे पास कितने एसेट्स हैं, कितने रुपए हैं मेरे पास, तो उसमें एक क्राइटेरिया रख दें भाई इससे नीचे का तो अगर होगा तो इसको मिल जाएगी, क्योंकि कुछ गरीब लोग भी जीत जाते हैं। मतलब ये नहीं बस सारे अमीर हैं, लेकिन कई जगह है रेयर, कोई का दुक्का, भाई इनको मिल जाए, सारंगी जैसे हाँ हैं, और बाकियों को जरूरत नहीं है। तो इस तरह का एक अगर वो कर देना नरेंद्र मोदी जी, तो युगों युगों तक उनको याद रखा जाएगा। बिल्कुल क्यों? एक ऐतिहासिक फैसला। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी को और आम आदमी को तो कोई भी तंग कर सकता है। बिल्कुल। उनकी तो सुविधाओं में कोई भी आदमी कटौती कर सकता है, लेकिन असली बात तो ये है ना कि जब ये स्मारक खां जो फन्ने खां बने बैठे हैं, इन पे कोई कार्रवाई करके दिखाएं। मोदी जी को एहसास करना चाहिए और कर देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। ये जो तनख्वाह बढ़ाने की बोल रहे हैं ना, इसकी बजाय उल्टा कर दे कार्रवाई। ठीक बात है। ले भाई, तब जाकर के एक मिसाल देश में बनेगी। और रिकॉर्ड भी है मोदी जी का ऐसे काम करने, बिल्कुल है, और कर देना चाहिए उनको, कर देना चाहिए। इससे जनता भी तो ये समझेगी भाई मोदी, एक तरफ तो मोदी ये कहता है भाई हम तो झोला उठा कर चल पड़ेंगे। अरे जिसको झोला उठा के चलना, फिर उसने 1,24,000 की क्या जरूरत है? ठीक बात है। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो, और ये भी पता लग जाएगा कि लोग देश के लिए कितना त्याग की भावना रखते हैं। एक चीज और मैं बताता हूँ, MP MLA बनने के बाद देखो कोठी मिल जाती है, कहीं फ्लैट मिलते हैं, कहीं कोठी मिलती है, गाड़ी घोड़े गनमैन हर चीज मिलती है। ठीक है, यहाँ तक कि उनको सरकार लोन देती है। मेरे को एक बहुत गजब बात बताता हूँ आपको, हरियाणा के एक विधायक का एक दिन मेरी उसके साथ बात हो रही, उसका फोन आया, तो वो बोला भाई मेरी तो गाड़ी हो रही पुरानी। अच्छा, वो कई दिन हो गए थे बेचारा घूमते ने, मुश्किल से सूत बैठा उसका, और बोला मैं तो 50 लाख रुपए लोन मिलता है, तो बोला मैं तो वहां से लोन लेके नई गाड़ी लूंगा। तो मतलब उनकी सोच देखो भाई, विधायक बन जाऊंगा तो मैं लोन लेके नई गाड़ी ले लूंगा, जो विधायक नहीं बनता फिर। ठीक बात है, फिर लोन कौन देता? सही बात है। ठीक है ना। बिल्कुल, फिर भी तो उस गाड़ी में चलता हो, फिर भी तो कहीं ना कहीं से कोई उनको जुगाड़ बिठाना चाहिए था, या उसे गाड़ी में चलता। बिल्कुल। अच्छा, उस विधायक, मैं जानता हूँ उसको, उस विधायक के घर पहले 4-5 गाड़ी खड़ी है, 4-5 गाड़ी खड़ी है, और फिर भी वो यूं कहे, क्योंकि वो लोन जो है ना वो अलग ही चीज है। हम बहुत बार ऐसी वो देनदारियां देखते हैं हमें, जब आता है भाई ये फलाना विधायक के इतने रुपए मांग रही सरकार, फलाना के इतने मांग रही, कई तो अपने जो है जो सरकार मांगती है ना पहले ले लेते हैं, उल्टा भी नहीं देते। बहुत बार इस तरह की खबरें आती रहती, वापस भी नहीं करते, वापस नहीं आते, भाई कर लो क्या करोगे, ठीक है, वापस नहीं आते, ये कोठी नहीं खाली करते, नहीं करते। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ठीक है, और ये जब हार जाते हैं वहां से सामान उठाकर ले जाते हैं सारा। एक मुख्यमंत्री तो ऐसा टुंटी तक ले गया, टुंटी तक ले गया। ठीक है, और अभी भी वो दिल्ली की हम देख रहे थे, जो मनीष सिसोदिया का ऑफिस था वो बिल्कुल खाली, वहां कुछ भी नहीं। और वहां जब लिस्ट आई, बहुत महंगे महंगे AC लगे हुए थे, महंगे पर्दे लगे हुए थे, सोफे लगे हुए थे,
फर्नीचर लगा हुआ था। मैंने यहाँ तक भी देखा है, आपने बात बताऊं जो आंखों देखी बात है। हम्म, जब कोई आदमी मंत्री बन जाता है ना, तो इनको जब कोठियां अलॉट होती हैं उसमें खूब खर्चा लगाएंगे, सरकार का पैसा लग रहा है, इनके घर का थोड़ी हाँ, लग रहा बिल्कुल, है, उसको बिल्कुल। रंग रोगन हर चीज नहीं, बिल्कुल। ठीक है। और क्या पता वो 2 महीने बाद मंत्री से हटा दें, हाँ, फिर 2 महीने बाद नया आ गया, वो नया आंदे, फिर सारा बदलेगा, फिर हाँ, नया सिस्टम, बिल्कुल। फिर अगला बदल दिया, फिर अगला। देखो तो तरीका थोड़ा ही है। कितनी फिजूल खर्ची करते हैं वे ये। जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को किस तरह से वेस्टेज किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और अगली बहुत गंभीर मैं बात बताऊं, हम्म, अगर जो इनको सरकारी बंगले कोठियां मिली हुई है ना, वो देख लो कई कई किलो में, हम्म, ठीक है, कई इतनी कई बड़ी एकड़ बड़ी, में। मतलब ये सपने भी नहीं सोच सकते। और उसमें ये नहीं समझ में आता, एक और बहुत गंभीर बात बताऊं, और दर्शक भी इस चीज पर कमेंट करके बताएं। इतनी बड़ी कोठी इनको दे देते हैं, उसमें इतने कमरे होते हैं, और जब इनके इलाके का जिसने इसका इनको वोट दे रखा है, जो इनका वोटर है, डेड स्पॉटर इनके लिए मरने मारने के लिए तैयार है, बहुत गजब बात है। वो अगर उसकी कोठी में चला जाए ना, रात भी हो जाए और कड़ाके की ठंड हो, तो भी ये यूं नहीं कहते भाई कमरा खुलाता हूं मैं, इसमें सो जा। और जो कि वो जनता के पैसे की है, जबकि उसमें अगर 20 कमरे हैं, उस मंत्री के घर के आदमी हैं, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 उसके गनमैन होंगे, टोटल 15-20 आदमी होंगे, बाकी तो कमरे खाली पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन कौन पढ़ने। यहाँ तक कि बहुत बार तो ये देखा हमने, चाय तक नहीं आती, जबकि इनको उसके पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, हर चीज के इनको जो है उसके जो भत्ते मिलते हैं। बिल्कुल। पीछे एक बड़ी मूवमेंट प्रदेश देश में चली कि इनको जो है 15,000 रुपए फोन के मिलते हैं, जबकि सबको ये पता आज रिचार्ज कितने का हो रहा है। ठीक बात है, 15,000 रुपए। वो बड़ी मुहिम चली थी देश में कि भाई ये इनसे कहो, लेकिन कोई कुछ नहीं, जीरो। मैंने तो कई बार उसमें वो चाय वो जो है वहाँ खाना भी मिलता है, जो एमपीओ की कैंटीन होती है, उससे सस्ता धरती पे कहीं नहीं मेरे को मिला, और उससे बढ़िया, उससे बढ़िया और उससे सस्ता। बताओ, जब वहां वो 1, 2, 3, 5 रुपए में कोई चीज मिल रही है, तो यहाँ वो कैसे दे रहे हैं, ये नहीं समझ मारी। तो पूरे देश में लागू कर देनी चाहिए। और एक बहुत गजब बात मैं बताता हूँ, मुझे एक बहुत गजब बात याद आई। एक सांसद ने मुझे बताया, जो देश की संसद है ना, वहां से इन सांसदों के 3-4 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो फ्लैट और कोठियां हैं, तो वहां इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी हैं कि 5 रुपए में किलोमीटर में उनको छोड़ करके उनके घर आ जाते हैं। अच्छा, 5 रुपए, 5 रुपए किलोमीटर। बताओ 5 रुपए पर और किलोमीटर। लग्जरी गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी, यूं नहीं है, लग्जरी गाड़ी में। यहाँ 5 रुपया में तो जो है छोटी गाड़ी हो ना, वो भी कौन जाओगे। आप अनुमान लगाइए, मान लिया 10 किलोमीटर किसी का घर दूर है, तो वो 50 रुपए में, 50 रुपए में अंदाजा लगाया। वाह क्या बात है, लग्जरी गाड़ी, और ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और एमपी सारे उसी का आनंद ले रहे हैं, उसी का आनंद ले रहे हैं बहुत से, ठीक है ना। वो तुरंत, और वो भी सरकार से जाने हैं पैसे भी, सब वो सिस्टम भी चल सरकार रहा है, से। क्या इलाज इवन है? हमने देखा चंडीगढ़ के अंदर, जहां पर हरियाणा सेक्रेटरीट है, वहां पहले बीजेपी की सरकार थी, जो मंत्री थे वो भी बीजेपी के थे। उन्होंने करीब 2-3 महीने पहले फर्नीचर लगवाया नया, फिर वो मंत्री चेंज हो गए, दूसरे मंत्री जी आ गए, कोई कमी नहीं थी, वो 3 महीने पहले ही लगा था, नया था, नहीं हटाओ इसको, इसका कलर मुझे पसंद नहीं है, दोबारा से नया फर्नीचर लगाया गया। इतनी फिजूल खर्ची, जनता के खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई है, उसके टैक्स के पैसे की इस प्रकार से बर्बादी इसमें कहां तक जायज है। इसमें मैं एक बहुत गंभीर बात बताऊं, ये जब बन जाते हैं ना कुछ, तो इनको ये इस तरह के टोटकेबाजी आ जाती है। और जब ये नहीं बनते तो अपने घर में कितनी बार कर लेते हैं, क्या हर 2 महीने बदलवाते हैं। ठीक बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात ये तो केवल अगर सरकार इनको ये कह देना भाई बदल ले तू कई बार, लेकिन ये खर्चा तेरे लगेगा, हाँ, एक भी बदल ले तो ये, जब वो चाय नहीं पिला सकते, बहुत से तो ऐसे हैं, मतलब नहीं तो होना ये चाहिए कि भाई इतनी दूर से आपके हल्के का कोई कौन जाता है चंडीगढ़, हर हल्के में 10, 20, 30 आदमी, 50 आदमी जाते होंगे, दूर भी इसलिए बैठे ने, चर्चा भी की थी, बस बिल्कुल। लेकिन लोग भी उस तरह की वीडियो को शेयर नहीं करते, वो आपके लिए थी वो वीडियो। ये दूर क्यों बैठे, चंडीगढ़ में ही क्यों चाहते हैं कि चंडीगढ़ ही राजधानी रहे, उसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हमने शेयर भी किए थे आपके साथ। तो साथियों, आप बताइए ये बात कहां तक जायज है कि मैं ही मेरी तनख्वाह खुद ही प्रस्ताव पास कर बढ़ा लूं।
कहां तक जायज है? और जिस प्रकार से ये जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं वह कहां तक जायज है? आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर दें और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, फिर आपसे करेंगे चर्चा। आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, राम राम राम।